हेलो गाइस, विक्स कौन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना के बारे में। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इमेजिन करिए कि आप समुद्र में हैं रात के समय और आप शिप के डेक में खड़े हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तभी आपको समुद्र में थोड़ी दूर कुछ दिखता है, जैसे समुद्र में कुछ चमक रहा हो। अब जैसे जैसे आपकी शिप आगे बढ़ रही है, आपको ऐसे रियलाइज होता है कि समुद्र में जो एरिया चमक रहा था पानी वाला, वो आपकी तरफ बहुत ही पास आ गया है और बहुत ही जल्द आप एक ऐसे एरिया में हो जहां चारों तरफ जो पानी है वो चमक रहा है। आपको कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। अब क्यों समुद्र में ऐसी चीज़ें होती है और क्यों इतने सारे जो सेलर्स हैं पुराने समय से लेकर आज दिन तक भी, क्योंकि हमें पता है कि पहले जब हम ट्रैवल करते थे तो हमारे पास एयरप्लेन्स और एयरक्राफ्ट्स नहीं होते थे, तो समुद्र में हम शिप्स की मदद से ही ट्रैवल करते थे। तो क्यों ऐसी रिपोर्ट्स आती थी, ऐसा दावा किया जाता था कि समुद्र में उन्होंने कुछ ऐसे एरियाज को देखा है जो चमकते हैं। जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंसान समुद्र में काफ़ी लंबे समय से ट्रैवल करते आ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू नहीं हो तो आपको पता है मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें समुद्र में कुछ बहुत ही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ठीक ऐसे ही बहुत से लोगों ने समुद्र में ग्लोइंग पानी, चमकता हुआ पानी देखने की बात कही, बट शायद उन लोगों की बातों को सीरियसली कोई नहीं मानता था, और माने भी क्यों, ये सुनने में एक बहुत ही अद्भुत सी बात लगती है। बट जनवरी 25, 1995 को SS लीमा, जो कि एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी, उसमें लोगों ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन में मिल्की सी देखने का दावा किया। एग्जैक्टली ये कहा गया कि रात के समय सोमालियन कोस्ट से 150 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर सफ़ेद ग्लो को होराइजन पे देखा गया। मतलब समुद्र में जब आप सबसे दूर देखते हो या प्लेन ज़मीन में, तो आपको एक लाइन सी दिखती है जो आसमान को समुद्र या ज़मीन से सेपरेट या अलग करती है। SS लीमा की क्रू को भी होराइजन चमकता हुआ दिखा और 15 मिनट के बाद उनकी पूरी शिप ऐसे समुद्र के एरिया में थी जिसका पानी चमक रहा था और उसकी चमक भी यूनिफॉर्म थी। ऐसा नहीं था कि कुछ जगह पर बहुत ब्राइट था और कहीं कम, वो बिल्कुल इक्वली चमक या ग्लो कर रहा था। तो डॉक्टर स्टीवन मिलर, जो नेवल रिसर्च लैबोरेटरी और उनके ग्रुप के कुछ और साइंटिस्ट ने 2005 में डिसाइड किया कि उन्हें जानना था कि आखिर ये मिल्की सी क्या है और क्यों इतने लोग मिल्की सी को देखने का दावा कर रहे थे। तो सैटेलाइट के थ्रू डेटा जब उन्होंने कलेक्ट किया उस एरिया का जहां मिल्की सी को देखे जाने का दावा किया गया था, तो इमेज में वाकई में समुद्र में ऐसा एरिया दिखा जो ग्लो कर रहा था, चमक रहा था। उनकी टीम ने डिफेंस मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट प्रोग्राम और उसके पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स का यूज़ किया। ऑब्वियसली अब वो भी थोड़ा हैरान हो गए थे, क्योंकि इमेजेस में साफ साफ ये दिख रहा था कि समुद्र में कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया काफ़ी अलग दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो चमक रहा था। और ये एरिया कोई छोटा एरिया बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो चमक थी समुद्र में काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई थी। अब समय आ गया है कि हम जाने कि आखिर ये मिल्की सी इफेक्ट है क्या। वेस्टर्न अरेबियन सी में 1985 को एक सिमिलर मिल्की सी इवेंट के वाटर सैंपल को कलेक्ट किया गया था। तो काफ़ी सालों बाद 21st सेंचुरी में जब उस वाटर सैंपल को स्टडी किया गया, उसकी जांच की गई, तो उसमें बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया मिले जिन्हें विब्रियो हार्वेई कहा जाता है। ये ल्यूमिनस बैक्टीरियाज है और ये ल्यूमिनोसेंट डायनोफ्लैजेलेट्स से अलग होते हैं। आपने देखा होगा कुछ इमेजेस और वीडियोस में कि कई बार बीचेस पर जब लहरें आती है रात के समय तो वो चमक रही होती है। वो डायनोफ्लैजेलेट्स की वजह से होता है, जिन्हें एल्गे कंसीडर करते हैं। अब विब्रियो हार्वेई फेंट तरीके से चमक प्रोड्यूस करते रहते हैं, मतलब उनकी चमक घटती या बढ़ती नहीं। डायनोफ्लैजेलेट्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी चमक थोड़ी टिमटिमाती रहती है, जैसे जुगनू की अगर हम बात करें तो कुछ उस प्रकार की चमक उनकी होती है। ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में यहाँ नहीं जाएंगे हम, बट जो विब्रियो हार्वेई होते हैं ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरिस की मदद से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि डायनोफ्लैजेलेट्स अपनी लाइट का इस्तेमाल प्रेडेटर्स या खतरे को दूर रखने के लिए करते हैं, ताकि दूसरे जानवर उनसे डर जाए और उन्हें अवॉइड करे। बट विब्रियो हार्वेई लाइट का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि फिशेज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनकी तरफ आए
और उन्हें खाए। अब आप सोचेंगे कि बट क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया है और फिशेस के अंदर ये प्रॉपरली सर्वाइव करते हैं उनके गट में। और क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो बहुत ज़्यादा नंबर में जब ये मिलते हैं तभी मिल्की सी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सिर्फ 1, 2, 3 या 4 इतने छोटे नंबर्स में अगर ये हो तब ये इफेक्ट देखना या ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये नॉर्मली हमें नहीं दिख पाएगा। बट ये बहुत ही जब लार्ज नंबर्स में गैदर होते हैं तब मिल्की सी इफेक्ट को देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप समुद्र में एक शिप में हैं और आपको समुद्र में अचानक से बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में ग्लो दिखता है तो आप बाकी क्रू मेंबर्स की तरह हैरान और परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये बैक्टीरियाज का काम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।